साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः।
सद्गुरु साईं नमो नमः। हे साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो ज़माने ने कहा टूटी हुई तस्वीर बाकी है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बाकी है। तारीख तेरी निकली है दिल से, आई है
जपो अजंपा जाप जपता रहिए हरदम। जपो अजंपा जाप जपता रहिए। जपता रहिए जपता रहिए जपता रहिए जपता रहिए। जपो अजंपा जाप जपता रहिए। जपो अजंपा जाप जपता रहिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। सतपांच सनातन धर्म की जय। कुलदेवी उमिया की जय। खूब खूब धन्यवाद। આજના શુભ દિને શુભ પ્રભાતે શ્રીમદ ભાગવત દશાવતાર જ્ઞાન યજ્ઞ પારાયણ આજે ત્રીજો દિવસ શ્રી જીયાપર કચ્છ કડવા પાટીદાર સતપંથ સનાતન સમાજ આયોજિત આ જ્ઞાન યજ્ઞ પારાયણમાં ઉપસ્થિત વ્યાસાસને વિરાજમાન પરમ પૂજ્ય શ્રી મહામંડલેશ્વર स्वामी श्री जनार्दन हरिजी महाराज ना श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। एवं निष्कलंकी धाम महान परम पूज्य श्री जयरामदास जी महाराज, परम पूज्य प्रेमदास बापू, रविदास जी महाराज, जय भगवान बापा, शांतिदास जी भगत एवं सर्व मुखी महाराज श्रीओ, भूदेव श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूपा एवं आ समियाणा में उपस्थित मातृशक्ति साध्वी श्री गोमामा, मीनामा, पानुमा एवं सर्व वडीलश्रीओ, माताओं, बहनों, युवान भाईओ अने नाना मोटा सर्व दिव्य आत्माओं श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अने आप सौनु अत्रेथी जियापर सतपंथ सनातन समाज द्वारा हार्दिक स्वागत करीए छीए, अभिवादन करीए छीए। हवे आजे प्रथम आपणे पूजन करीशुं तो चंदन तिलक थी पूजन करवा माटे विनंती करीश जयंती भाई प्रवीण भाई तिलक चंदन थाली दीजिए। हरि ओम भागवत भगवान की जय। हरि ओम श्रीगणम चंदनम दैव्या गंधनौ सुंदरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीतमः। अक्षताशं सुरश्रेष्ठं कुमकुम दासोपना मया देविता भक्तं गृहाणं परमेश्वरः। सहस्रशीर्घा पुरुषया शस्त्रपाक्षया सभमेदिशादोगलं परुषवेदयं सर्वभूतजभावयं मुदामृंसे सानयदिनारोहन्ते। श्रीगणं चन्दनं दैव्या गंधनौ सुमोरं विलेपनं श्रीश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगं पुरुषे भागवत देवाय नमः। चन्दनक्षतानं पुष्पमालाय पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम स्वस्ति विनाशाख्या धर्मकल्याणवृद्धिदा प्रिया नित्यं स्वस्ति नो ब्रवन्तु ब्रवन्तु। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरु तं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवते। हवे एज घटनाक्रમને આગળ ધપાવીશું તો પુષ્પમાળાથી પ્રથમ પોથીજીનું પૂજન કરીશું। તો વિશ્રામભાઈ મૂળજીભાઈ ચોપડા પુષ્પમાળાથી પોથીજીનું પૂજન કરશે। વિશ્રામભાઈ મૂળજીભાઈ ચોપડા।
व्यासासने विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वदेय स्वामी श्री जनार्दन हरिजी महाराज श्री पुष्पमाला थी पूजन करसे गंगाराम भाई राजा भाई रामजियाणी। बोलिए भागवत महापुराण की, सदगुरु देव की। परम पूज्य श्रद्धेय श्री जनार्दन हरिजी महाराज व्यासासने विराजमान श्री गंगाराम भाई राजा भाई रामजियाणी। परम पूज्य मान श्री जयरामदास जी महाराज निष्कलंकी धाम नु पुष्पमाला थी अभिवादन करसे भाणजी भाई रामजी भाई पोकार। भाणजी भाई रामजी भाई पोकार परम पूज्य जयरामदास जी महाराज नु पुष्पमाला थी अभिवादन करते। परम पूज्य श्री प्रेमदास जी बापू पंचवटी देगाम अमेरिका नु पुष्पमाला थी अभिवादन हिरजी भाई लालजी भाई चोपड़ा। तो सदगुरु देव की, हिरजी भाई लालजी भाई चोपड़ा। एवा परम पूज्य शांतिदास जी भगत नु पुष्पमाला थी अभिवादन करसे रविलाल रामजी चोपड़ा। शांतिदास जी भगत नु पुष्पमाला थी रविलाल रामजी चोपड़ा। मनसुख भाई छगनलाल। शांतिदास जी भगत नु अखंड आनंद कुटीर गोता कंपा। एवं परम पूज्य रविदास जी महाराज प्रेरणापीठ पीराणा नु पुष्पमाला थी अभिवादन करसे नरसिंहभाई हीरालाल पोकार। परम पूज्य रविदास जी महाराज प्रेरणापीठ पीराणा। परम पूज्य श्री जय भगवान बापा नु पुष्पमाला थी अभिवादन करसे दयालाल भाई लालजी भाई चोपड़ा। दयालाल भाई लालजी भाई चोपड़ा जय भगवान बापा नु पुष्पमाला थी अभिवादन करसे लालजी चोपड़ा। रमेश भाई दयालाल लिमाणी। दिनेश भाई खेता भाई जाओ जपटे जय भगवान बापन। एवं लक्ष्मी नारायण स्वरूपा नु पुष्पमाला थी अभिवादन करसे पूजन करसे करमसिंह भाई कांजी भाई सजोड़े। लक्ष्मी नारायण स्वरूपा दया बापा ने मातृश्री नु पुष्पमाला थी अभिवादन करसे पूजन करसे करमसिंह भाई कांजी भाई सजोड़े। આવી જાઓ। મુખી महाराज श्रीओ ने जयंतीलाल भाई छगनलाल लखमसिंह भाई वीरजी चोपड़ा और सुरेश भाई विश्राम रामजियाणी त्रण भाईओ थईने छूटा फूल थी मुखी महाराज श्रीओ नु अभिवादन करशे। छूटा फूल लई जशो। मातृशक्ति ने लक्ष्मीबेन भवनलाल पोकार छूटा फूलती अभिवादन करसे पूज्य मातृशक्ति नु। साध्वी श्री गोमामा शारदाबेन भवनलाल पोकार। गोमामा पानुमा मीनामा नानुबेन। आरती माटे समग्र दानाणी परिवार तैयार रहेशे। आरती समग्र दानाणी परिवार सजोड़े आई जैसे झड़पथी देवोनी आरती करवानी छे। समग्र दानाणी परिवार आई जैसे। आरती गाओ प्यारे आपको मना
दुनिया तारी नीचो में शीश नमाओ शीश को कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि नित्यारार्तिकं समर्पयामि। बोली निष्कलंकी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। સર્વ ભાવિક ભક્તજનોનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। પૂજ્ય સતપંથાચાર્ય નાનકદાસજી મહારાજના ફોનથી સંદેશો આવ્યો છે કે શુભ સ્વરૂપ અમે પ્રેરણાપીઠ પિરાણા મુકામે પહોંચી ગયા છીએ અને અત્રે સર્વ ભાવિકોને આશીર્વાદ પાઠવીએ છીએ કે આ યજ્ઞ નિર્વિઘ્ન પૂર્ણ પરિપૂર્ણ થાય એવા અમારા અંતરના શુભ આશીષ। પૂજ્ય મહારાજશ્રીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। શિવરામદાસજી મહારાજ નાયા કાકા મંદિર કુકસથી પણ ફોન આવેલ અને એમને પણ શુભેચ્છા પાઠવી છે કે કાર્યક્રમમાં વ્યસ્ત હોવાથી અહીં પધારી શકેલ નથી, તો અમારો પણ શુભ સંદેશો અહીંયા આપ સૌ ગદગંગાને આપશો તો એમનો પણ શુભ સંદેશો છે કે આ કાર્ય નિર્વિઘ્નપણે પૂર્ણ થાય એવા અમારા શુભ અંતરના આશીર્વાદ। તો એ પૂજ્ય સંતોના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। હવે આપણે કથાનો દોર પૂજ્ય મહારાજશ્રીના શ્રી ચરણોમાં વિનંતી કરી અને પૂજ્ય મહારાજશ્રીને વિનંતી કરીશું કે આગેનો દોર આપ સંભાળશો। પૂજ્ય જનાર્દન હરિજી મહારાજશ્રી। હરિઓમ। હરિઓમ। ओम नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे सा पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की श्री सद्गुरु इमामशाह महाराज की श्री सतपंथ सनातन धर्म की गोपाल कृष्ण भगवान की प्रभु रामचंद्र भगवान की पवन सूत हनुमान की पंढरीनाथ भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की जगत गुरु नानक दास महाराज की गुरु जगन्नाथ महाराज की सब संतन की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन।
બાળ તમારો તમે મારા બા કરેલા રે ગુનાઓ કરજો રે માફ. બાળ તમારો તમે મારા બા કરેલા એ ગુનાઓ કરજો રે માં. ઓ મારા સ્વામી અંતરયામી, ઓ મારા સ્વામી અંતરયામી, દૂર કરો અમારી રે ખામી. ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો, ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો. પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન. જગત ના રેતા શું કરીએ વાત, સદબુદ્ધિ આપો સૌને મટે વાદ વિવાદ. જગત ના રેતા શું કરીએ વાત, સદબુદ્ધિ આપો સૌને મટે વાદ વિવાદ. અરજી અમારી સુનો ને મોરારી, અરજી અમારી સુનો ને મોરારી, સમાજની એકતાને અખંડિત રાખો. ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો, ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો. પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન. સદગુરુદેવ ભગવાન કી જય. ओम श्री गुरुवे नमः. सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव. जब भी मुंह खोलो जय गुरुदेव बोलो. जब भी मुंह खोलो, क्योंकि कमल मुख राम भजन को दिया. मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय जयराम दास जी महाराज, परम श्रद्धेय प्रेमदास जी बापू, परम श्रद्धेय शांतिदास महाराज, परम श्रद्धेय रविदास महाराज, परम श्रद्धेय जय भगवान बापा, हमारे उपस्थित सब मुखी परिवार और उपस्थित आप सारी गतगंगा को, आप सब हरि भक्तों को व्यासपीठ की ओर से दंडवत प्रणाम. आप सबको खूब खूब धन्यवाद. परमात्मा की लीला तो असीम है. परमात्मा की उन लीलाओं को समझना, परमात्मा की महिमा को समझना
उसके लिए भी क्षमता और पात्रता जरूरी होती है। क्योंकि अपनी कच्ची खिचड़ी बनती ना शाम को, उसको हजम करने के लिए भी ताकत लगती है। जैसे बहुत धूप में जा रहे हो, उसको सहन करने की पात्रता क्षमता आप में होना जरूरी है। बरसात में जा रहे हो, ठंडी के दिन है, तो उसको सहन करने के लिए भी पात्रता बनना जरूरी है। और वो पात्रता बन जाए, वो कैपेसिटी बन जाए, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होती। इसी तरह अगर भगवान के इस परम पावन पुनीत चरित्र को समझना हो, सुनना हो, तो इसके लिए भी पात्रता जरूरी बनती है। इसके लिए भी क्षमता को बनाना पड़ता है, नहीं तो ये सबके पल्ले नहीं पड़ता भगवान का चरित्र। इसीलिए कितने भाव से हम भगवान के चरित्र को सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, इसके ऊपर जरूरी है। इसके ऊपर वो है कि कैसे चरित्र आपको लेना है। अगर बुद्धि में तर्क वितर्क शुरू रहेगा, तो जब मैंने मत्स्य भगवान के बारे में सुनाया तो मन में सवाल उठते हैं, ये मत्स्य भगवान कैसे प्रकट हुए, इनके माँ बाप कौन थे, फिर ये अचानक से प्रकट हो गए, अचानक से कैसे गायब हो गए, मत्स्य भगवान कैसे प्रकट हुए। कई लोग पूछते हैं ना कि मत्स्य भगवान के माँ बाप, जैसे हमारे सदगुरुदेव ने जो गायत्री मंत्र दिया, आल गायत्री जिसको बोलते, मोटी गायत्री जिसको बोलते, तो उसमें सारे अवतारों के बारे में, उनके शक्तियों के बारे में, माता पिताओं के बारे में बताया मंत्र में। तो कई लोग पूछते हैं, अरे ये मत्स्य भगवान के माँ बाप कैसे हो सकते हैं, ये कच्छ भगवान के माँ बाप कहाँ से आ गए, ये वराह भगवान के माँ बाप कहाँ से आ गए, ये नरसिंह भगवान तो स्तंभ से प्रकट हुए, इनके माँ बाप कहाँ से आ गए। मुझे बताना, आप यशोदा को कौन सी बात से मानते हो? यशोदा की पहचान क्या है? નંદ બાબાના ઘરવાળી એવી ઓળખ है यशोदा માતાની? यशोदा માતાની ઓળખ શું है? કઈ રીતે આપણે ઓળખીએ यशोदा માને? કૃષ્ણની માં એવી રીતે ઓળખીએ કે એ કૃષ્ણની માં है। તો કૃષ્ણને જન્મ यशोदा માતાએ આપ્યો है। તો પણ આપણે યશોદાને માતાજી તરીકે જ માનીએ કૃષ્ણ ભગવાનની, કે કૃષ્ણની માં, એ વાત કાન ઉપર આવી જાય તો યશોદા સામે આવે, દેવકી નહીં, યશોદા આવી જાય। અને જન્મ તો દેવકી માતાએ ભગવાનને આપ્યું છે, પણ યશોદા માતા સામે આવી જાય। કેમ? કારણ કે સાચા અર્થમાં આ કૃષ્ણ ભગવાનનું પાલન પોષણ યશોદા માતાએ કર્યું છે। અસલમાં તો માં અલગ છે। એવી રીતે જે મત્સ્ય ભગવાન, કુર્મ ભગવાન, વરાહ, નરસિંહ ભગવાન એ જે પ્રગટ થયા, પણ આ અવતાર લઈને ભગવાન જેની તરફ માતાજી તરીકે જોયું, વડીલ તરીકે જોયું, એના માતાજીને વડીલ કહેવાયા। જે માં અને બાપે એને પુત્ર તરીકે સ્વીકાર્યું, એ એના પુત્ર બની ગયા। એટલે સદગુરુદેવ એટલું જ કહેવા માંગે છે કે અરે એ તો એના પાલક માં અને પાલક પિતા તરીકે ઓળખવું પડે। ભલે એ સ્તંભથી પ્રગટ થયા હોય, સાક્ષાત પ્રગટ થઈ ગયા હોય,
તો પણ કંઈક તો ચરિત્ર હશે. અમુક ભક્તો જોડે એની ઓળખ તો હશે જ, સંબંધ તો આયો જ હશે. એટલે આમાં જવાની તો આપણે જરૂર જ નથી કે અરે આના માનું નામ શું હતું ને આનું બાપનું નામ શું હતું. તમારે કરવાનું શું એ ખબર નહીં પડતી. મત્સ્ય ભગવાનનું ચરિત્ર જરૂરી છે. આ ચરિત્રની અંદર જ્યારે જ્યારે આ વૈદિક સંસ્કૃતિ ઉપર આક્રમણ થાય, શંખાસુર આ વૈદિક સંસ્કૃતિનું હરણ કરવા માંગે છે, ત્યારે ત્યારે આ અમારો ભગવાન પ્રગટ થઈને અને સમયાનુસાર મત્સ્ય બનીને સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરીને આ શંખાસુરને પકડે, એને મારે, એનું વધ કરે, એનો ઉદ્ધાર કરે અને જે વેદો લઈને ભાગી ગયા હતા આ વેદો પાછા જેના હતા એને આપી દે. આ ભગવાનનું કર્મ છે, કર્તવ્ય છે. આ ભગવાનના કર્તવ્યને આપણે યાદ કરીએ. ત્યાં જવાની જરૂર જ નથી. આ ઇમામ શાહ મહારાજના વડીલ કોણ અને માતાજી કોણ અને એના ભાઈ કોણ અને બહેન કોણ, કરવાનું શું એ? મોલ કરો તલવાર કા પડી રહેન દો મેન. તમે યુદ્ધ કરવા નીકળી ગયા, યુદ્ધમાં જવાનું છે તો યુદ્ધમાં તલવાર જરૂરી હોય છે. તલવારને ધાર કેટલી ને એ જરૂરી હોય. સોનાની મ્યાનમાં તલવાર મૂકેલી હોય અને આ તલવાર જ્યારે તમે કાઢશો ને એને જંગ લાગી ગયો હોય, કાટ લાગી ગયો હોય, તલવારને તો જરૂરી નહીં, પણ ભલે એક સીધી સી એક સાધારણ મ્યાન હોય, પણ આ સાધારણ મ્યાનમાં જે તલવાર રહે ને આ તલવારને ધાર હોય તો પછી વિજય તમારી થશે, પછી તમે જીતશો. આ મ્યાનનું મહત્વ નથી, મહત્વ છે તલવારનું. આ તલવારને ધાર કેટલી છે. આપણે ત્યાં જવાની જરૂર જ નથી, કારણ કે ઇમામ શાહ મહારાજે જે જ્ઞાન આપ્યું છે આ જ્ઞાનમાં ધાર છે. ધાર આ જ્ઞાનમાં એટલી ધાર છે આ જ્ઞાનની તલવારમાં. અને સાચા અર્થમાં તો યુદ્ધ જીતી શકાય છે તો તલવારથી નહીં, જ્ઞાનથી, જ્ઞાનની તલવારથી. જ્યારે સદગુરુદેવ ઇમામ શાહ મહારાજને અને નાયાજી મહારાજની મુલાકાત થઈ તો બે હાથ કરવા નહીં પડ્યા. એ તો સામે ધનુષ્ય બાંધ લઈને ઊભા હતો નાયાજી મહારાજ, પણ ઇમામ શાહ મહારાજે થોડી જ્ઞાનની વાતો કરી કે અરે તું આ ચોરી કરે છે, શા માટે ચોરી કરો છો? આ પાપ કરે છે તું, અને આ પાપ તો એકલા તને જ ભોગવા પડે, બીજા કોઈ સાથ નહીં આપે પાપમાં. તો શા માટે તું આ પાપ કરે છે? અને પછી કીધું પાપનું ફલ ભગવાન કેવી રીતે આપે. અને જ્યારે સમજાયું કે બાપ રે બાપ, પાપનું ફલ આ પ્રમાણે ભોગવવું પડે, એટલી તકલીફ થાય જીવને, તો આજથી મારે પાપ નથી કરવું. જીતી ગયા સદગુરુદેવ, જ્ઞાનથી જીતી ગયા, સમજથી જીતી ગયા, કોઈ તલવારની જરૂર નહીં પડી. એટલે સદગુરુદેવની પાસે જ્ઞાનની તલવાર છે. અને આ તલવાર તમારા વિકારરૂપી શત્રુઓને કાપી નાખે છે. એક વાત યાદ રાખજો કે બીજા દુનિયામાં તમારા કોઈ શત્રુ નથી, તમારા પડોશી નહીં, તમારા દુશ્મનો નહીં, કોઈ દુશ્મન નથી તમારા. બહારના જે તમારા વિરોધી છે ને, બહારના જે તમારા દુશ્મનો છે એ તમારું કાંઈ નહીં બગાડી શકે, બાલ ન બાકા કરી શકે, ચાહે જગ બૈરી હોય. ભગવાન તમારી પાછળ ઊભા થઈ જાય ને તમારું કોઈ કાંઈ નહીં બગાડી શકે. પણ અંદર રહેલા જે શત્રુ છે ને એ તમારું બગાડે છે, બહારના નહીં, અંદરના ષડ વિકાર, કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ મત્સર, આ જે અંદર પડેલા જે વિકારો છે ને આ તમારું બગાડે છે, આ તમારું નુકસાન કરે છે. જે પંચ વિષય છે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, આ પંચ વિષય તમારું બગાડે છે. બીજા જગતમાં કોઈની તાકાત નથી જ્યાં સુધી ભગવાન તમારી પાછળ ઊભા છે, તમારી સાથે,
તમારો વિશ્વાસ છે ભગવાન ઉપર, ત્યાં સુધી તમારું કાંઈ નહીં બગાડી શકે. કાલે આપણે જોયું ભક્ત પ્રહલાદનું ચરિત્ર કે એને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધા, પણ શું થયું? બચી ગયા પ્રહલાદ. અગ્નિમાં બાળી નાખવાની કોશિશ કરી, પણ શું થયું? જીતી ગયા પ્રહલાદ. ડુંગર ઉપર લઈ ગયા, ઉપરથી નીચે ફેંકી દીધું, પણ શું થયું? કઈ બગડ્યું પ્રહલાદનું? કઈ નુકસાન થયું? કાંઈ નહીં. આ પ્રમાણે તમારો વિશ્વાસ હોય ને ભગવાન ઉપર, ત્યાં સુધી તમારું કાંઈ નહીં કોઈ બગાડી શકે. અને જે બગાડશે એ અંદર રહેલા શત્રુઓ, બહાર કોઈની તાકાત નથી તમારું કઈ બગાડે. જે તમારું છે ને એ તમારું જ રહેશે. આખી દુનિયા તમારાથી એ લેવાની કોશિશ કરે ને નહીં લઈ શકે, કોઈની તાકાત નથી. અને જે તમારું નથી, તમે ભલે એને પકડી રાખો, તમારું રહેશે નહીં. જે તમારું નથી એ તમારું નહીં રહે ને જે તમારું છે એ કોઈ તમારાથી જબરદસ્તી નહીં લઈ શકે. એટલે ચિંતા કરવાની તો જરૂર જ નહીં. અંદર રહેલા શત્રુઓની ચિંતા કરીએ. बोलते हैं ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, ये अपने वाले ही लूटते हैं. अपन जो अंदर रहते हैं ना, अपने अंदर, वही हमें लूटते हैं. એમ જ થોડી ગુજરાતીમાં વાતો કરી, થોડી પાકી કરી લો ને ગુજરાતી. હાલશે ને? હાલશે? ફાવશે? ગમશે? ભાવશે? ચાલશે? તો વાંધો નહીં, તો ગુજરાતીમાં જ હલાવીએ. हिंदी में ये तो मेरे लिए परेशानी बन गई. हिंदी में हाँ हाँ, वो हिंदी में करूँ तो फोन आ रहे कि गुजराती में भी बोला करो. गुजराती में बोला तो आप बोल रहे हो हिंदी में बोलो. वांधो नहीं, मिक्स में चालिए. और जो भी चैनल पे भी जो सुन रहे हैं ना, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं. क्योंकि जब यहाँ से मुकाम में जाते हैं तो 200 से ऊपर सुबह और 200 से ऊपर शाम में फ़ोन होते. हम सबसे बात तो नहीं कर पाएंगे. हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि ज़रूर अगर ये हमारे सदगुरुदेव की ये कथा, दशावतार का ये चरित्र जो हमारे सदगुरुदेव ने लिखा, आप किसी को, सबको, क्योंकि कल थोड़ा मैंने कोशिश की बात करने की तो पोरबंदर से फ़ोन था, बिहार से फ़ोन था, आज सुबह ग्वालियर से फ़ोन था. तो कई पूरी दुनिया में लोग इसको देख रहे, पसंद भी कर रहे. तो हम ज़रूर 30 तारीख के बाद हम खुद आपसे बात करेंगे जो हमसे बात करना चाहे. क्योंकि गलती से मेरा भी नंबर फ्लैश हो रहा है टीवी में, इसीलिए मेरे ऊपर फ़ोन आ रहा है. और मेरा फ़ोन तो साइलेंट आपके लिए मैं रखता हूँ, आप भले मेरे लिए ना रखो. तो ज़रूर मैं 30 तारीख के बाद सबसे बात करूँगा. आप सबको भी धन्यवाद जो हमें सुन रहे हैं. तो हम कहना चाहते थे कि अपने अंदर छुपे जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो हमारा बिगाड़ते हैं. उनसे सावधान रहना जरूरी है. और इसीलिए हमारे वडील जो है ना, वडील एक, मुझे शायद नखत्राना जब हम शिविर में आए थे तो जब जाने लगे तो एक वडील मुझे मिले. मुझे याद नहीं आ रहे कौन थे, बहुत उम्र वाले थे. तो तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया. और जाते समय एक बात बोली जो मुझे बहुत पसंद आई. उन्होंने कहा, महाराज હવે ફરી ક્યારે આવશો? કીધું, બાપા હવે જ્યારે ભગવાનની મરજી થાય ત્યારે આવીશ. તો ફરી આવજો પંખી ઉડાડવા, ફરી આવજો હે મહારાજ. કેટલી મોટી વાત है, ફરી આવજો પંખી ઉડાડવા. जब हम शिविर में आए थे नखत्राना युवा शिविर में, तो बोले पंखी उड़ाड़वा फरी आवजो महाराज. ये जो कौन से पंखी, ये विकार वाले, ये विकार वाले जो पंछी है उनको उड़ाना पड़ता है सत्संग के, कीर्तन के माध्यम से. और जब तक ये जीवन है, जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक हमें जीना होगा.
तब तक इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी। एक बात याद रखना, मोक्ष मांगने से मिलता नहीं है। क्या आपको लगता है आप माला करोगे, ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः, ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः, और बाद में कहोगे भगवान मोक्ष दे देना है? देगा भगवान? एक बात को याद रखना, रोने से मुक्ति नहीं मिलती, मांगने से मुक्ति नहीं मिलती। आप रोना चालू कर दो, भगवान मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, मिलेगी? ये रोने से नहीं मिलती, ये मांगने से नहीं मिलती, क्योंकि भगवान ने सामने से पहले से ही कह दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माला करना तेरा धर्म है, उसके बदले में क्या देना होगा मैं नक्की करूंगा। और मैं तो चाहता हूं उसको नक्की करने दो, जो भी है उसको नक्की करने दो, क्योंकि आप मांगोगे तो कितना मांगोगे। और एक दिन एक छोटा सा बच्चा एक शॉप में गया, उसकी माताजी ने जो खरीदना था खरीदा, और बहुत खरीदी हुई, तो दुकान वाले को लगा ये बहन अच्छी है, बहुत सामान खरीदती है, वापस अपने दुकान में शॉप में आनी चाहिए। तो उसने क्या किया, जाते समय उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, उसको बुलाया, बोले बेटा इधर आना। और एक चॉकलेट का डिब्बा था ना, वो खोला, ढक्कन खोला और सामने रखा, बेटा ले ले, कितनी चॉकलेट चाहिए ना ले ले। अभी बच्चे के सामने अगर डिब्बा खोला हो चॉकलेट का तो क्या करेगा बच्चा? और सामने से दुकान वाला कह रहा है ले ले बेटा, तो क्या करेगा? लेकिन इसने लिया नहीं, ये बोला उसकी माताजी को भी लगा कि अरे ये तो झगड़ा करता है चॉकलेट के लिए, और आज लेने से मनाही कर रहा है, क्यों? दुकान वाला बोलता है बेटा ले ले, बोले नहीं मैं नहीं लूंगा। बेटा ले ले, मैं फ्री में दे रहा हूं, बेटा ले ले, मैं नहीं लूंगा। अरे ऐसा क्या करता है? फिर दुकान वाले ने खुद डिब्बे में हाथ डाला और पूरी चॉकलेट उसको दे दी, उसने ले ली बच्चे ने। बच्चे भी कम होशियार थोड़ी होते, ले ली, दुकान से बाहर निकला। जैसे दुकान से बाहर निकला, उसकी माताजी ने पूछा कि बेटा जब उसने डिब्बा खोला चॉकलेट लेने के लिए बोला तो तूने लिया नहीं, और बाद में जब उसने दिया तो ले लिया, ऐसा क्यों बेटा? बोले माँ अगर मैं लेता ना तो थोड़ी सी चॉकलेट आ जाती, क्योंकि मेरा हाथ छोटा सा है, लेकिन जब उसने दिया तो उसका हाथ बहुत बड़ा है, मेरी तो दोनों हाथों में नहीं आ रही थी, इसीलिए देने का जो डिसीजन था उसके ऊपर दिया। मैं लेता तो कितनी लेता, इतनी सी आती, लेकिन जब माँ उसने दिया तो कितनी मिली? बोले बेटा तू तो मेरा बाप निकला। ये जो देने का डिसीजन है वो भगवान के पास दे दो। आपकी क्षमता नहीं होगी ना, इतना भगवान देगा। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उसकी करुणा में वो तो बहुत देना चाहता है, लेकिन पात्रता में हम कम पड़ जाते हैं, हमारी झोली कम पड़ जाती है। नहीं तो उसको तो बहुत देना है, वो तो बगैर मांगे देता है, वो तो कल्प वृक्ष है। जैसे आप भाव रखो वो भगवान देगा। इसीलिए देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आगार सुख सा अनोखा विमल,
देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें। ये जो मनुष्य देह है ये भगवान को भी दुर्लभ है। हमजो છો ને તમે, हमजोरा तो એને સમજો, समझा? ये जो मनुष्य हम बोलते ना, अब भगवान इसमें वापस आना नहीं है, अब तो बहुत परेशानी होती है, कहाँ से भगवान आपने भेजा, हम कंटाला करते। और शास्त्रों ने कहा कि अरे ये मनुष्य जन्म तो भगवान को भी दुर्लभ है। हमारे महाराष्ट्र के संत ने कहा, ज्या सुखा कारणे देव वेडावला वैकुंठ सोडोनी संता सदनी रहिला। धन्य धन्य वैष्णव सदन जेथे लक्ष्मी सहित शोभे नारायण। ज्या सुखा कारणे देव वेडावला, कि जो सुख पाने के लिए भगवान भी पागल बन जाते हैं। वैकुंठ सोडोनी, वैकुंठ को छोड़ देता है। संता सदनी रहिला, और संतों का सानिध्य प्राप्त करने में वो भी पागल बन जाता है। और संतों का सानिध्य तो मनुष्य योनि में मिलता है, वो भी पागल बनता है भगवान। और हम कंटाला करते हैं। क्यों पता है आपको? क्यों आप ऐसा सोचते हो? अब वापस नहीं आना भगवान, कहां से भगवान भेजा? अरे बाप रे बाप, भगवान ये माया, ये चक्कर, ये दुख अब सहन नहीं होता, भगवान नहीं भेजता तो अच्छा होता। हम क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, और जब कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देता है। कुछ कर नहीं पाता इसलिए किस्मत को दोष देता है। और जिन्होंने कुछ किया उनको पूछना जाकर, कई लोग जीवन में मुझे ऐसे मिले हैं आज तक, उन्होंने कहा महाराज मेरे लिए भगवान को प्रार्थना करना कि मुझे लंबी आयु दे, महाराज मुझे जीना है, बहुत मजा आ रही है जीने में। ऐसे भी लोग हैं कि महाराज मेरी जिंदगी के लिए भगवान को प्रार्थना करना, भगवान मुझे जीना है महाराज, ये बार बार नहीं मिलता जीवन, मुझे जीना है, मुझे बहुत लंबी आयु जीना है, तो मैं सेवा कर पाऊंगा समाज की, राष्ट्र की, गौ माता की। इसलिए शास्त्रों ने कहा, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आगार सुख सा अनोखा विमल, उनकी समता में कोई कमी है नहीं। शब्दों को ध्यान रखना, उनकी समता में, उसकी समता में कोई कमी है नहीं। मुझे बताना जरा, जब भगवान प्रकाश देते हैं तो जो मंदिर जाते उनको देते, जो मंदिर नहीं जाते उनको नहीं देते। बरसात उनकी खेती में होती जो भगवान को मानते, और उनकी खेती में बरसात नहीं होती जो भगवान को नहीं मानते, फिर भी वो समता रखता है। जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, भगवान का नाम। ये भगवान, समता में कोई कमी है नहीं। जितना प्रकाश हमें मिलता है सारी दुनिया को मिलता है, कोई फेर नहीं। उसके आशीर्वाद में कोई बदलाव नहीं, सबको सब समान देखता है। वो भगवान होते हुए भी उसका कोई बुरा करे, उसको कोई बुरा कहे। कोई लोग तो ऐसे भी है, भगवान है नहीं तो उनको भी तो प्रकाश देता है, उनको भी तो बरसात देता है, उनको भी तो ऑक्सीजन, ये हवा पानी दे रहा है भगवान, उनकी भी नफरत नहीं करता। जिस भगवान को मानते हो उसके हृदय में समता है। अगर भगवान को सच्चे दिल से मानते हो तो उसके अंदर भरी पड़ी जो समता है, उस समता को आपके हृदय में भरना, आपके हृदय में उसको ले लेना, उसकी समता को। और अपना भगवान, जिस भगवान को मानते हो, चाहे लक्ष्मी नारायण भगवान हो, चाहे स्वामी नारायण हो, चाहे निष्कलंकी नारायण हो, जगत का कोई भी भगवान हो, अगर उस भगवान की पूजा करना चाहते हो, नामस्मरण करना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो यही सच्ची भक्ति है कि उसके अंदर भरी पड़ी जो समता है, जिस समता की दृष्टि से परमात्मा देखता है, बस उसी समता से आप भी देख लिया करना, तो वो सबसे बड़ी भगवान की पूजा होगी, वो सबसे बड़ी भक्ति होगी। नहीं तो मंदिर जाते हो, दिल से भगवान की भक्ति करती हो, जैसे मंदिर की जो पगती है उतार दी, जो सीढ़ी से उतर गए मंदिर की, और नफरत करने लगोगे जिंदा लोगों से, दुनिया की नफरत करोगे, किसी को दोष निकालोगे, तो अच्छा है न जाना मंदिर।
और जो लोग जिनकी आंखों में समता है, जिनके हृदय में समता है, वो सबको सम देखते हैं। मैं तो कहता हूं भगवान उनको मिल चुके हैं, सबसे बड़ी पूजा वो भगवान की कर रहे हैं। नहीं तो फिर मुंह में राम और बगल में छुरी, ये नहीं हो सकता। मुझे बताना कौन से भगवान ने नफरत सिखाई, कौन सा ऐसा भगवान है? या ये तो बता दो कि आप जो नफरत एक दूसरे की करते हो, तो उस नफरत से कि आपका भगवान खुश हो रहा है? जरा जरा खुद को पूछना सोने से पहले कि आज मैंने एक आदमी से नफरत कर दी, जब मैं बोल रहा था तो उसका चेहरा बहुत दुख ही दिखाई दे रहा था। क्या मेरा भगवान मेरे ऊपर खुश होगा, जिस भगवान को मैं मानता हूं? और जहां तक बात आती है भगवान भगवान के नाम पे आप झगड़ते नहीं हो, आप सांप्रदाय के नाम पे झगड़ते नहीं हो, क्योंकि जिनको झगड़ना है उनको सांप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं, भगवान से भी कुछ लेना देना नहीं। वो तो खुद को पोस रहे हैं, स्वार्थ को पोस रहे हैं, सांप्रदाय से कुछ लेना। ये सांप्रदाय का झगड़ा हो ही नहीं सकता, ये भगवान का झगड़ा हो ही नहीं सकता। जो किसी सांप्रदाय में माने, किसी सांप्रदाय में माने। नहीं तो एक बात बताना, कौन से सांप्रदाय में नफरत की बात कही, निंदा की बात कौन से सांप्रदाय में कही, दूसरों की भूल निकालने की बात कौन से सांप्रदाय ने कही, कौन से भगवान ने बोली? या कौन से भगवान आपकी निंदा से खुश होते हैं? कौन से भगवान है ऐसे? चाहे जीवन भर माला कर लो, लेकिन अगर किसी एक जिंदे आदमी के दिल को तोड़ा हो तो वो माला कोई काम की नहीं है आपकी, कोई काम की नहीं। आप तो दिखावा कर रहे हो फिर मंदिर जाने से, माला करने का। सबसे बड़ा पाप है किसी के दिल को तोड़ना, सबसे बड़ा पाप है किसी के आंसुओं का कारण बनना। मत बनना कारण किसी के आंसुओं का, मत किसी का हृदय तोड़ना। कभी कभी थोड़ी गर्मी वाली बात मेरे मुख से आ जाती होगी तो माफ जरूर करना, और नहीं भी करते हो तो मुझे कुछ उसका फर्क नहीं है, नहीं करो।